हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, राइट। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, इसका प्रॉपर डिफिनेशन हमने आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर चुके हैं। फिर भी आपको हम एक ओवरव्यू दे देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, एक इक्वेशन होता है जो सभी एंगल्स के लिए वैलिड होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, इक्वेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, इक्वेशन होता है जो क्या होता है, वैलिड होता है। वैलिड होता है सभी एंगल्स के लिए, ऑल एंगल्स। ठीक है, सभी एंगल्स के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। इक्वेशन होता है सबसे पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, एक इक्वेशन होता है जो वैलिड होता है, यानी ट्रू होता है ऑल एंगल्स के लिए, राइट। तो आइए हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या होता है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपके स्टैंडर्ड यानी जो सिलेबस में है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको आप यदि थीटा से कर दो तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। वैसे नहीं भी करेगा, चलो ए हम ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, राइट। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है। एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, राइट। ठीक है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपकी सिलेबस में पढ़ना है, राइट। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आप ये लिख सकते हो क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो जब आपको साइन की जरूरत होगा, ठीक है। मान लो कि हमें कॉस की जरूरत है तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो इस तरह से सबसे फंडामेंटल चीज है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। आपको याद है कि नहीं, यदि याद है तो बाकी का काम अपने आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ भी आप दो तरीके से इसको लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, इसी तरह यदि आप लिख सकते हो क्या, इसी तरह आप ये लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो वन प्लस सेक स्क्वायर ए। ओके, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन होगा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर इस साइड लाए तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन होगा। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हो दो तरीके से। वो कैसे लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, राइट। इसी तरह इसको भी लिख सकते हो क्या, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले, लेकिन फंडामेंटल चीज वही है। जैसे फंडामेंटल चीज है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है। ये आप लोगों को ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसी से आगे जो हम प्रोसीड किए वो इसी से आया है, ठीक है। बशर्ते आपको ये फंडामेंटल चीज आना चाहिए, ठीक है। और इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन को आप लिख सकते हो सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर वन, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, सेक ए, सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू वन।
ओके, जस्ट हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पुट किया, ठीक है। और इसी सिमिलरली यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ दिख रहा है, तो आप इसको भी लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी कॉसेक स्क्वायर नहीं, कॉसेक कॉसेक माइनस कॉट ए इंटू क्या लिख सकते हो, कॉसेक कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करके कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इंटू कॉसेक प्लस कॉट ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन जो आपका फंडामेंटल चीज है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, एंड सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, एंड थर्ड इज सेक कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। ये तीन ही फंडामेंटल, बट इसी से हमने ये सारा चीज क्या किया, प्रोसीड किया, आगे का काम हमने सिंप्लीफाई करके कर लिया, ठीक है। बट आपको तीन फंडामेंटल एटलीस्ट तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, मान लो इस तरह से कुछ दिखेगा, तो आप कैसे उसको अप्लाई कर पाइएगा, जब आपको ये मेमोरी में यदि ये चीज रहेगा तो आप उसको खुद ब खुद इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि ये सारी चीज आपके मेमोरी में है तो आप इसको, यदि इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ दिखेगा तो आपका जो फंडामेंटल चीज है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये क्या होता है, सब तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में, ये सारा चीज, ठीक है, जो कि हमने आपको बता दिया। बट ये आया कैसे, अब इसके हम डेरिवेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। तो हम पेज चेंज कर लेते हैं, इसकी डेरिवेशन बात करने के लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक पेज नया ले लिया, ठीक है। अब एक प्यारा सा राइट ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक प्यारा सा राइट ट्रायंगल हम यहाँ पे अब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक प्यारा सा हम यहाँ पे राइट ट्रायंगल एक ले लिए, उसका आप नेमिंग कुछ कर देते हैं। सपोज दिस इज ए, सॉरी इसका ए भी दे सकते हो, कोई इसमें नहीं है, बट हम इसको ए देते हैं, ठीक है। ए दे दिए इसको, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए, ठीक है। और दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ओके। और ये एंगल क्या है, एंगल ए है, ये एंगल ए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो क्या है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, राइट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। तो ये आपको प्रूव करना है कि ये कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ए का जो अपोजिट होगा, एंगल ए की जब हम बात करेंगे तो एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल ए का अपोजिट क्या है, बीसी। इस केस में ये परपेंडिकुलर होगा, राइट। और ये तो हाइपोटेनस होगा, इसमें देयर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है, ये हाइपोटेनस होगा ही। और ए बी क्या हो जाएगा इस केस में, बेस हो जाएगा, राइट, ये बेस होगा, ओके। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का आइडिया आपको चल गया क्या क्या होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब आपको सिंपली क्या करना है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है वो पुट करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन सबसे पहला चीज तो साइन ए कोसेक निकाल लो। साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए का वैल्यू क्या होगा बताओ। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये होगा बीसी अपॉन व्हाट, बीसी अपॉन एसी, राइट। इसी तरह cos a की जब हम बात करें तो cos a इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस ये हो जाएगा ab अपॉन ac, ab अपॉन ac, राइट। जस्ट इसको यहाँ पे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, मींस आपको हम यदि ये LHS की बात करें, प्रूफ में क्या करना होता है, प्रूफ में ये करना होता है कि आप LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर दो। तो LHS में हम क्या करेंगे, LHS में आपके पास है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस ए का होल स्क्वायर, ओके। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का मतलब क्या है, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी का होल स्क्वायर प्लस कॉस का मतलब क्या है, ए बी अपॉन एसी, राइट, इसका होल स्क्वायर है, ओके। बीसी अपॉन एसी है तो बीसी स्क्वायर अपॉन एसी का स्क्वायर, ठीक है, बीसी स्क्वायर अपॉन एसी का स्क्वायर,
प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर नीचे में दोनों तरफ है यहाँ, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर नीचे हो गया। ओके, मतलब ए सी स्क्वायर एलसीएम हो गया, ऊपर बी सी स्क्वायर होगा और ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर होगा। ओके, अब ये क्या होगा बताओ, अब ये होगा दिस इज बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्या होगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो आपको बीसी ए बी क्या है, बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या है, बेस है, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये क्या होगा, ये होगा ए सी स्क्वायर। ओके, मतलब ये हो जाएगा क्या, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर हो गया, और नीचे में भी ए सी स्क्वायर है, तो दोनों सेम चीज है, तो कट के ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या है, आपके पास जो आर एच एस है, आर एच एस भी क्या है, आर एच एस इज इक्वल टू 1 है, राइट। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि क्या एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। दैट मीन्स ये कि आपको जो आइडेंटिटीज दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। ओके, मतलब ये सही है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो क्या है, वो है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटीज की हम बात करें तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसमें भी एक प्यारा सा राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक प्यारा सा राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, बट उससे भी काम चल जाता है, लेकिन कोई नहीं, फिर यहाँ पे हम फिर एक नए सिरे से एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और इसको हम नेमिंग कर देते हैं, ए है और ये है बी है और ये आपके पास सी है, और ये आपके पास राइट एंगल है, राइट मतलब 90 डिग्री। और एंगल ए की जब हम बात करें तो एंगल ए का अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा, राइट। तो सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए, अब सेक और टेन का आप वैल्यू निकालो, सेक ए और टेन का वैल्यू निकालो, तो सेक इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपन ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनस अपन क्या होता है, बेस होता है। तो दिस इज इक्वल टू AC अपॉन व्हाट, AB, राइट। इसी तरह यदि हम 10 की बात करें तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस केस में क्या होगा, BC अपॉन क्या होगा, AB होगा, राइट। तो जस्ट यहाँ पे जब हम LHS की बात करें, जब LHS की बात करें तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बट हमको दिखाना है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो हम LHS से आते हैं, LHS क्या है आपके पास, LHS जो आपके पास है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है। ठीक है, तो हम सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, क्या है सेक स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपके पास LHS है, राइट, ये आपके पास LHS है। तो LHS है तो हम क्या करते हैं, सेक दिस इज आल्सो रिटन एज सेक ए का होल स्क्वायर। ओके, और ये होगा क्या, 10a का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज, यहाँ इक्वल ले दो आप, ये और नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा सेक का वैल्यू कितना है भैया आपके पास, AC अपॉन AB है, तो AC अपॉन AB का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, 10 का वैल्यू पुट कर दो BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, राइट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये होगा AC का होल स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया AB का, मतलब ये आपके पास AB पूरा पे होल स्क्वायर है। ठीक है, नीचे में होगा AB का होल स्क्वायर, ऊपर क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। ओके, और भैया आपको पता है क्या होता है, AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये कैसे आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। ठीक है,
ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, दैट मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर, दैट मींस AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट वहां पे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, AB स्क्वायर पुट कर देंगे। तो आपको दिख रहा है क्या कि नीचे में जो AB स्क्वायर है ऊपर में भी सेम चीज है AB स्क्वायर, तो दिस कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। और आपको जो है RHS कितना है, RHS भी क्या है, 1 है। सो LHS is equal to RHS, right? That means that is sec square A minus tan square A is equal to क्या होगा, 1 होगा। This is valid, this is true, right? इसी तरह हम जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यानी लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसकी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्यारा सा राइट ट्रायंगल इसमें हम क्या लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक प्यारा सा राइट ट्रायंगल हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक प्यारा सा राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने एक प्यारा सा राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसका थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, इसका हम थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, और ये है एंगल 90 डिग्री, राइट, और एंगल ये A है। ओके, तो बताओ ए एंगल A की बात करेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये सब कहने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत हम कर चुके हैं। ठीक है, और ये होगा, और आपको आइडिया भी आ गया होगा कौन बेस होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है, कौन हाइपोटेनस होता है, ये होगा हाइपोटेनस, राइट। तो इस तरह से हमने इसका कर दिया। अब आपको जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो क्या है, वो है आपके पास क्या है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहला काम जो है LHS लिखते हैं। तो LHS इज इक्वल टू क्या है आपके पास, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A है। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, कोसेक A का वैल्यू निकालो, कॉट स्क्वायर A का वैल्यू निकालो। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम है आपके पास वो आपको करना पड़ेगा, cos A का वैल्यू, cosec A का वैल्यू निकाल लो। cosec A का वैल्यू क्या होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस ये होगा AC अपॉन क्या होगा, AC अपॉन क्या होगा, BC होगा, राइट। इसी तरह यदि हम cot की बात करें तो cot A इज इक्वल टू क्या होगा, cot A इज इक्वल टू क्या होगा भैया, ये होगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस ये होगा AB अपॉन BC, राइट। तो cosec इज इक्वल टू AC अपॉन BC हो गया, cot इज इक्वल टू AB अपॉन BC हो गया। तो और इसको आप सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ये cosec A का होल स्क्वायर माइनस cot A का होल स्क्वायर, दिस इज cosec का वैल्यू कितना है, cosec A का वैल्यू क्या है, AC अपॉन क्या है, BC है, तो AC अपॉन BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cot A का वैल्यू कितना है, AB अपॉन BC है, राइट। तो AB अपॉन BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर, ओके, माइनस AB का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर, राइट। तो दिस इज इक्वल टू BC, एलसीएम नीचे आ गया BC स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस क्या, AB स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे आया, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने से आया। AC स्क्वायर माइनस क्या होगा, AB स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर, राइट। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, वो क्या आ गया, BC स्क्वायर, राइट, अपॉन BC स्क्वायर। आपको दोनों चीज सेम दिख रहा है, दोनों कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा, राइट। मीन्स ये कि आपके पास जो LHS का वैल्यू आ गया वो 1 आ गया, और RHS भी क्या है, 1 है ना। तो आपको क्या दिख रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS है, LHS इज इक्वल टू RHS है, राइट। LHS इज इक्वल टू RHS है, दैट मीन्स ये
cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देख लिए कि ये क्या है, वैलिड है, ये ट्रू है, और ये कैसे है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है, दैट मीन्स ये सही है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ओके, तो इस तरह से हमने ये सारा चीज देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और साथ ही आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर ही कीजिए, ठीक है। और यदि आपको हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।